आवाज क्लियर नहीं है? ये क्लियर मैं है, एक बार क्लियर फिर है सर, सर क्लियर है आपकी आवाज। मैं सर आपको एक बार और रिपीट रिपीट कर देता हूँ। कीजिएगा। ओके। लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक्स ओरिएंटेड। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ओके सर। अब देखेंगे हम लोग कितने तरीके का लोगो होता है। तो हम लोग ऐसे 7 टाइप्स ऑफ लोगो पे चलते हैं। 7 टाइप्स के लोगो होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला है आपका एम्ब्लेम लोगो, जो रिशेम्बल एज ए बैडेज की जैसा, यानी रहता है बैच वैच लगाते हैं ना, उसके जैसा होता है। जैसे आपका स्टारबक हो गया, वॉल्ट डिज्नी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, हार्ली डेविडसन हो गया, एनएफएल लोगो हो गया। पिक्टोरियल लोगो का मतलब वो जहाँ सिर्फ हम लोग यूज करते हैं पिक्चर्स को। लोगो यानी वर्ड के साथ आपका कोई एक इमेज होता है, उसको मास्कोट लोगो कहते हैं। जैसे आप क्वैकर देख सकते हो, मिस्टर क्लीन है, लिटिल डिप्स है, केएफसी है, वेंडी है। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और लास्ट में सबसे टॉप कॉर्नर पे लगा हुआ है मेरा लोगो 3KRN इन्फोटेक का, जो एक गोल सा लोगो है। अब यहाँ पे गोल क्यों बनाया जा रहा है, रेक्टेंगल क्यों बनाया जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओके। चलते हैं अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लोगो, यानी जो आइडेंटिफाई, जैसे जो कुछ डिजाइन में बन, जैसे आपका रिंग्स हो गया, पेप्सी हो गए, मास्टर कार्ड हो गए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लोगो। यहाँ पे आपको दो टाइप का, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, वर्ड के लिए और पिक्चर के लिए। इसको कॉम्बिनेशन लोगो कहते हैं, जिसमें यूट्यूब हो गया, साउंड क्लाउड्स हो गया, सिस्को हो गया, नाशा हो गया, ये सब हमारा इमेज और वर्ड के साथ मिलकर बना होता है। इसको वर्ड मार्क कॉम्बिनेशन लोगो कहते हैं। ओके। अब हम लोग कलर किस लोगों के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला हो गया रेड कलर, जो हम लोग एक्साइटमेंट, लव्स और बोल्डनेस को करते हैं, जैसे कोको कोला। अभी जो मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ, इसको हम लोग वार्म कलर कहते हैं। कौन सा कलर, यानी जब हम लोग कलर व्हील पे चलते हैं, तो कलर व्हील दो टाइप के होते हैं, एक वार्म कलर के, कूल कलर के। तो मैं कूल कलर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये कूल कलर के एग्जांपल है। ग्रीन में, जैसे ग्रीन के लिए हम लोग पीस के लिए हो गया ट्रॉपिकाना है, और ये सारे कुछ ग्रीन लोगो यानी पीस ग्रोथ हेल्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ब्लू लोगो हम लोग जो यूज करते हैं स्ट्रेंथ और डिपेंडेबल पे लेकर यूज करते हैं, यानी हम लोग को ब्लू से मतलब लगता है वो ट्रस्ट वर्दी डिजाइन है। पर्पल हो गया हमारा नॉवल, इमेजिनेटिव एंड वॉइस को लेकर यूज करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो लोगो। ये आपका वानिका है, याहू है, टैबोबेल है। नेचुरल कलर जो होता है काम को लेकर यूज, जो काम होता है, जैसे विकिपीडिया, वर्डप्रेस, ड्रॉप्स, ये सारा कुछ, मर्सरीज बेंज बिंग या एप्पल। ब्लैक जो होता है क्लासिक और एलिगेंस को डिपेंड करता है, यानी जो ब्लैक जितने भी लोगो होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं या ब्लैक को लेके चलते हैं, वो आपका लग्जरियस लोगो में भी डिमांड रहता है। तो अगर आप कोई भी किसी का लोगो ब्लैक में बना रहे हो, यानी देखो ये जो आपको मैं लोगो बता रहा हूँ ना, ये वो आपको, जैसे जब भी आप लोगो बनाओगे का शेप, किस तरह का शेप हम लोग किस लोगो में यूज करते हैं। तो शेप में चलते हैं तो सर्कल कम्युनिटी को डिफाइन करता है, यूनिटी को डिफाइन करता है, फ्रेंडशिप को डिफाइन करता है। और रिंग्स जो है स्ट्रेंथ और रेजोल्यूशन को डिफाइन करता है। कर्व जो है अडेप्टेबिलिटी, कंपाइलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं नोट्स आपको क्लास में दे दूंगा, जो हमारा बैच चलता है उसमें। अगर आप लोग कम्युनिटी में ज्वाइन होंगे तो, नहीं ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे स्क्वायर शेप में। तो स्क्वायर शेप क्या होता है, स्टेबिलिटी को, कॉन्स्टिटेंसी को यूज करता है। ठीक है। और ट्रायंगल हो गया पावर को दिखाता है, जैसे एडिडास हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, कैट हो गया। हॉरिजेंटल काम और ट्रांक्विलिटी को दिखाता है, जैसे आईबीएम हो गया आपका। और वर्टिकल हो गया एंडोरेंस है, पावर है, स्ट्रेंथ को। और स्पेरिकल जो है हाइपोटेनिक, कामिंग और फ्लोइंग। ये है आपका लोगो के बारे में। इसके बारे में आपको समझ में आया यहाँ तक? तो फिर उनको ये बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोग को डिजाइनर बनना है, चोर डिजाइनर नहीं बनना है। चोर डिजाइनर कहने का मतलब है कि आप लोग जब डिजाइन करते होगे तो बहुत सारे लोग अगर देख कर डिजाइन करते होगे, आपको खुद से डिजाइन करना है, इसको डिजाइनर कहते हैं, चोर डिजाइनर नहीं करते हैं।
क्योंकि टूल्स आपको कोई भी बता देगा, कैनवा कोई भी बता देगा, फोटोशॉप कोई भी बता देगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के, वो बता देंगे। और एक और क्वेश्चन था, अगर मेरे को लोगो बनाना हो तो कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, किसी को पता है लोगो डिजाइन करने के लिए? एनीवन इन द मीटिंग हु नो हु इज द? सर हाँ, फोटोशॉप। लोगो बनाने के लिए। सर फोटोशॉप। नहीं, लोगो बनाने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है इलुस्ट्रेटर। ओके इलस्ट्रेटर सर। जो है आपका बेस्ट सॉफ्टवेयर है। देखो, डिजाइनिंग इंडस्ट्री में एक आदमी जब डिजाइन करता है तो 100 रुपए लेता है, और वही डिजाइनिंग इंडस्ट्री में अगर कोई एप्पल का कंपनी का कुछ डिजाइन बनाता है, सोशल मीडिया पोस्ट या मर्सरीज का जो पोस्ट बनाता है, उस एक पोस्ट का वो 20,000 रुपए लेता है। और वो बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि वो क्रिएटिव सोच कर बनाता है, यानी आपके सोच को पैसा मिलता है। टूल्स तो सबको यूज कर लेते हैं। जितने ज्यादा आप इस फील्ड में अच्छा सोचोगे, उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। कहीं भी आप क्लासेस कर रहे हो, किसी से भी क्लासेस हो रही है, उससे मेरी मतलब नहीं, पर आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी असली अर्निंग है। अगर क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो कोई फायदा नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री में। तो हम लोग आगे चलते हैं, हमारी स्क्रीन तो आप लोगों को प्रॉपर दिख ही रही होगी। देखो, लोगो का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी फॉर्मेट में बहुत अच्छा लगता है, यानी अगर हम बड़ा सा होर्डिंग में भी डाल दे तो भी अच्छा होगा, बिजनेस कार्ड में भी डाल दे तो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लोगो रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड ब्रांड और आइडिया। यानी लोगो आपके कंपनी का चेहरा है, यानी लोगो से ही लोग याद करते हैं, क्या ये एप्पल है या ये एमआई है या ये डेल है या कोई भी है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का लोगो आपने देखा होगा, बहुत हैवी डिजाइन का लोगो रहता है, बस सिंपल भी रहता है। अभी एनबीसी का लोगो देख रहे हो आप लोग? एनबीसी में तुमको क्या कॉमन दिख रहा है? अगर आप लोग देखना चाहो तो बहुत कुछ इसमें दिख जाएगा। एनबीसी में क्या दिख रहा है कॉमन, या कुछ ऐसा यूनिक जो एनबीसी को क्यों ऐसा बनाया एनबीसी? कोई आइडिया? इसमें कुछ यूनिक दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है? मैं जूम कर दूं थोड़ा सा और अच्छा से देखने के लिए? सर इसमें सेम कॉमन है, मतलब एक ही जैसा है। रानी, इस जो एनबीसी के देखो, इसमें जो डिजाइनिंग है, अलाइनमेंट एकदम बराबर बराबर में, ओके। उसके बाद एनबीसी के जो ऊपर वाला जो विंग्स है वो सर पीकॉक के राइट। जैसा दिख रहा है। ये पीकॉक के जैसा दिख रहा है, पीकॉक के जैसा। यस यस सर। मोर हाँ, की तो तरह। ये अलग होता है। अच्छा, इंग्लिश में नहीं समझ में आया, ठीक है, मोर की तरह। नहीं सर, समझ में आया था। ये देखो, व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस वाशिंगटन का लोगो है। अब मैं इसी तरह से, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया ये। हाँ, किसी भी लोगो को डिजाइनिंग करने का पहला कॉन्सेप्ट है, लोगो को बिल्कुल भी सिंपल रखो। सिंपल सिंपल सिंपल। दूसरा है, आपका लोगो छोटा साइज में भी अच्छा लगना चाहिए, बड़ा साइज में भी अच्छा लगना चाहिए। और तीसरा है, लोगो का जो कलर आप यूज कर रहे हो वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगना चाहिए और कलर में भी अच्छा लगना चाहिए। ओके। और ये देखो, ये है आपका एप्पल का इवोल्यूशन। जो सबसे पहले एप्पल का लोगो आया था एप्पल कंप्यूटर को, ये ऐसा था। इस लैपटॉप, इस वाले लोगो में आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे कौन सा कहानी याद आता है आप लोग को? सर न्यूटन लॉ सर, न्यूटन लॉ। सर पेड़ के नीचे बिल्कुल, शायद न्यूटन। न्यूटन बैठे हुए हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब इसको सही बोले कि ये न्यूटन बैठे हुए हैं, यानी उस टाइम के अनुसार से ये डिजाइन है, डिजाइन बनाया था। और अच्छा, एप्पल जब कट गया तो उसका मतलब क्या हुआ? कटा हुआ क्यों रखा है एप्पल को? ऊपर में कटा हुआ टोपी पहना दिया उसको, क्या है, कुछ सोच के ही बनाया कटा हुआ एप्पल? कोई बोलेगा? विकास। मैं यहाँ बोलने की सबको आजादी दी, तो यहाँ पे एप्पल जो यहाँ न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, या कटा हुआ एप्पल है,
उसके बारे में हम लोग चलते हैं। यानी जो लोगो अच्छा लोगो होता है वो बड़ा में भी अच्छा लगता है और छोटा में भी अच्छा लगता है। ओके, और एक चीज और देखते हो लोगो के अंदर में कहीं आर लिखा रहता है, कहीं टी लिखा रहता है, कहीं सी लिखा रहता है। इसका मतलब किसी को पता है? जैसे मेरे लोगो में टीएम लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क। गुड। और आर का मतलब रजिस्टर्ड, और सी का मतलब कॉपीराइट। तो ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। देखो लोगो जो है हमारा वो बड़ा में भी, बड़े होर्डिंग में भी अच्छा लगना चाहिए और छोटे कार्ड में भी अच्छा लगना चाहिए। वो कलर में भी अच्छा लगना चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लोगो डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, सिंबॉलिक भी होना चाहिए। यानी अब जैसे यहाँ पे एक लोगो, इस लोगो से तुमको क्या समझ में आता है? ये बिल्डिंग है, ये आर्किटेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ये पूरा शहर दिख रहा है, मंदिर मस्जिद कहीं नहीं है, ये पूरा शहर है। ओके, तो ये लोगो होता है, ये सोचना पड़ता है, ये इतनी जल्दी नहीं आता, और ये कोई आपको एक दिन, दो दिन, चार दिन में नहीं सिखा सकता। ये आपका खुद का सोच है। मैं आपको जो क्लासेस दे रहा हूँ 15 दिन का, उसमें मैं आपको टूल्स बता दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइनिंग बता दूंगा, कैसे डिजाइन करते हैं वो बता दूंगा। बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना अच्छा डिजाइनर बन सकते हो। ओके, ये देखो, ये आपका सिंबल के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव लोगो हुआ, सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर। ये देखो नासा है। अब यहाँ देखो कॉटन है, ब्लॉकबस्टर है, बेटी चौकर है, नासा है। सब लोगो एक अपने में बहुत यूनिक लोगो है। कॉटन वाले में कुछ यूनिक दिख रहा है आप लोग को? कॉटन का पेड़ बना हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से मैं लेके आया, व्हाई डू यू थिंक एप्पल चूज दिस लोगो, यानी इस लोगो को क्यों चुना? यहां से कट कर वो सैमसंग में चला गया। जैसे आप लोग मीम्स देखते हो, अभी तक कोई चैट जीटीपी यूज नहीं किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे क्लासेस को ध्यान से सुन रहे हो। थैंक यू। गुड। तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बताता हूँ, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। ये कटा हुआ का मतलब वो, अच्छा एप्पल को हम लोग जैसे उस टाइम देखे कि न्यूटन के माथा पर एप्पल गिरा तो उसके पास बुद्धि आया कि ग्रेविटी का लॉ खोज दिया। तो एप्पल को एक नॉलेजेबल फ्रूट कहा जाता है, और जिसी कारण से जो कटा हुआ मतलब, यानी एप्पल को ये दिखाया गया है, एप्पल कंपनी ये दिखाती है कि जो मेरा लोगो है वो बाइट ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का टुकड़ा, है ना। और एप्पल हमेशा कंपनी अपने को परफेक्ट बनाकर और उससे अच्छा परफेक्ट बनाती है। तो ये था एप्पल का जो कटा हुआ का कहानी, या बाइट ऑफ नॉलेज। न कि एप्पल से कट के सैमसंग के पास चला गया, सैमसंग का लोगो बन गया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे चलता हूँ इसमें। इसका मैं डेफिनेशन, यानी ऑल्दो दिस लोगो does not represent the computer or the technology. The apple is a symbol of knowledge, and the bite take out of the apple could symbolize you taking a bite of knowledge. ये सिंबल है। तो इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं हमारे ये लोगों को लेकर, जो मैं कल को कंटिन्यू करूंगा। और इसी तरह से अगर आप लोग क्लासेस अच्छा लगा तो कुछ फीडबैक भी दे सकते हो, और मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे आप